आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा आपको मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत अपनी वीडियोस में बताया है, लेकिन आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क उसका मैं करके आपको बताऊंगा कि हमने क्लाइंट फाइंड करने के लिए किस तरह से काम करना और किस प्रोसीजर से हमने गुजरना है। हम लोग सर्च तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने सर्च को मुकम्मल कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे सवाल थे, हर कोई मुझसे सवाल कर रहा है। सैकड़ों की तादाद में ये सवाल एक तरह से जमा हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, पर्सनली मुझे करते हैं लोग, कॉलें कर के पूछते हैं कि भाई हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, हम कैसे अपना काम करें। हम सर्च भी करते हैं, हम डेली क्लाइंट निकाल रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये मामला ऐसा बन चुका है कि लोग जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा, वो काम नहीं कर पा रहे। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि पिछले 5 से 6 माह से लगे हुए हैं, यूट्यूब की मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं और वो अब मेरे चैनल पर आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछते हैं कि भाई क्या ऐसा हमें करना चाहिए कि जिससे हमें क्लाइंट रिप्लाई करे। हम ईमेल्स करते हैं लेकिन हमें ऐसा लगता है हमारी जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में चली जाती हैं। हमारा क्लाइंट ईमेल ओपन करता भी है तो लेकिन हमें वो रिस्पॉन्स नहीं करता। हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे हमसे गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइंट है वो हमको बैक रिस्पॉन्स नहीं करता। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम लोग कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। हम लोग गूगल पे भी सर्च करते हैं, हम हर प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं। जो मेथड मैंने आपको बताया या दूसरे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं, आप उन पे अमल करके वो सर्च करते हैं, क्लाइंट तक पहुँचते हैं, लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो आज की वीडियो में ये सारे के सारे आपके जो सवाल आता है मैं उनके जवाब देने वाला हूँ और उसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आपको करके दिखाने वाला हूँ कि आप एक दिन के अंदर 3 से 4 बल्कि कई आप क्लाइंट के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप क्लाइंट को एतमाद में लेके आप उनसे काम ले सकते हैं। अगर ये तभी मुमकिन है जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे आर्टिकल्स के अंदर से क्लाइंट फाइंड करते हैं, यानी कि आर्टिकल को ओपन करते हैं, उसके अंदर जो लिंक्स हैं उनको ओपन करके क्लाइंट तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि जी हम उनको डेली बेसिस पे ईमेल कर रहे हैं लेकिन हमको कोई ख़ासा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स कैसे आएगा? क्योंकि हम यहाँ पे देखें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। बस अगर हम ईमेल करने में कोई कोताही कर देते हैं या हमारी कुछ टेम्पलेट ऐसी होती हैं या हम सब्जेक्ट रखते हैं जो कि हमारी ईमेल स्पैम में चली जाती है और उसके बाद हमारे जीमेल के जो आईडीज़ हैं उनके अंदर डिजिट्स नहीं होने चाहिए। हमारी जो आईडी है वो प्रोफेशनल दिखनी चाहिए। मैं अपने कमेंट बॉक्स में अपनी जीमेल की जो आईडी है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप देखें कि मैंने जो जीमेल की आईडी कैसे बनाई है। अगर आप इस तरह की जीमेल की आईडी बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हमने वो कैसे बनानी है और बहुत सारे दोस्तों को बनाने भी आती है। तो बहुत सिंपल है, हम वहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं बस औक़ात, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट है वो जीमेल की आईडी देख के वो छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई बंदा प्रोफेशनल नहीं है, ये ऐसे ही है। तो हमें जो काम करना है वो प्रोफेशनल तरीके से करना है। हमारी जो ईमेल है उसके अंदर हम जो टेम्पलेट रखते हैं उसके नीचे हमारा सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर में हमारी पिक्चर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने अभी वीडियो बनाई थी कि आप सिग्नेचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, मैंने उस पर भी बनाई। आप सिग्नेचर क्रिएट करें, उसके साथ ईमेल अटैच करें, अपना फ़ोन नंबर, अपने आपके जो सोशल अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे करें, फिर देखिएगा आपका क्लाइंट रिस्पॉन्स करता है। और उसके बाद हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं जिससे हमारा क्लाइंट जो है बार बार हमारी ईमेल भी ओपन कर रहा होता है, वो वेबसाइट चेक कर रहा होता है लेकिन वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए हम एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, वो वेबसाइट है जी टेक्नोलॉजी की। हम उस वेबसाइट से टेक्नोलॉजी के क्लाइंट निकाल लेते हैं और हम उस क्लाइंट को ईमेल तो कर रहे होते हैं लेकिन उस ईमेल के नीचे साइट्स हम कौन सी प्रोवाइड कर रहे होते हैं? फैशन की साइट्स होती हैं, बस अगर देखा जाए तो इंटरटेनमेंट की साइट्स होती हैं और सीधी सी बात अगर कह दें तो जनरल साइट्स होती हैं। तो कुछ जो क्लाइंट हैं वो मार्केट में कुछ ऐसे क्लाइंट हैं जो कि सिर्फ एक निश पे काम करते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी के क्लाइंट हैं तो उनको प्योर टेक्नोलॉजी ही की साइट चाहिए। अगर वो फैशन का क्लाइंट है तो उसको प्योर फैशन ही की साइट चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंटरटेनमेंट के रेलेवेंट इस तरह के अगर कोई क्लाइंट आ जाते हैं तो वो जनरल पर भी चल जाते हैं। मैं हर क्लाइंट की नहीं बात कर रहा। और इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करें कि आपने क्लाइंट किस कैटेगरी से निकाला और आप उसको कौन से साइट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं एक प्रॉपर आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने ये सारी जो चीज़ें हैं हमने इस पर किस तरह से काम करना है। ये जो एक लिंक्डइन है ये सब कुछ क्या है, इससे अटैच है, ठीक है। ये गूगल जो आर्टिकल लिंक्स के निकालते हैं, एसईओ कंपनीज़ हैं, ट्विटर है, सोशल लिंक्स हैं, फाइवर है, प्ले स्टोर है, ठीक है। ये सब कुछ क्या है, यहाँ पे आके इसका स्टॉप होता है। अब देखिए आप लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, कोई कीवर्ड आप गूगल पे सर्च कर लेते हो, ठीक है। अब गूगल पे सर्च करते हो, आप गूगल के अंदर आप यहाँ पे एक मिस्टेक करते हो। क्या?
आप हर वेबसाइट को ओपन करके उसका ईमेल आप उठा लेते हो, यहाँ पे जो आपसे गलती होती है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि ये जो वेबसाइट्स हैं पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, ये सारी की सारी कहीं रैंक्ड हैं। और इनकी ट्रैफिक भी चेक किया करें, इनका डोमेन अथॉरिटी देखा करें, बहुत ज़्यादा होती है। इनका गूगल इंडेक्स भी अच्छा होता है, एलेक्सा रैंक भी अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें उनकी अच्छी होती हैं। देखें एक साइट जो है जिस पे पहले बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, वो क्या कर रही है, गूगल के पहले पेज पर रैंक कर रही है, जो आपने कीवर्ड सर्च किया क्लाइंट निकालने के लिए, और सेकंड पेज पे भी वही वाली साइट्स हैं। तो हम यहाँ पे गलती कर देते हैं, हम ऐसी जो साइट्स हैं हम उनके अंदर ईमेल निकाल के उनके अंदर से हम क्लाइंट को ईमेल फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। और हमारे जो लोग हैं, मैं बताता हूँ पर्सनली, आप लोग डेली बेसिस पे 30 से 40 ईमेल्स भी नहीं निकालते, मुझे पता है, इतना मुझे पता है, बहुत कम लोग हैं। हम पहले दूसरे पेज से हम ईमेल निकालते हैं, गूगल से अगर हम सर्च करते हैं तो हम क्लाइंट को सेंड कर देते हैं। यहाँ जो सर्च है वो बहुत डीप है, सर्च जो है हमें डीप करनी पड़ती है, हमें मुसलसल किसी एक चीज़ को पकड़ के चलना पड़ता है। हम गूगल पे सर्च करते हैं, हम पहला पेज जब कंप्लीट होता है सेकंड करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। हमारे पास 10, 15, 20, 25 जितने भी ईमेल्स आते हैं, हम क्या करते हैं, उठा कर उनको ईमेल सेंड कर देते हैं। हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि ये जो साइट्स हैं ऑलरेडी रैंक्ड हैं, इनको सेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आपने गूगल पे सर्च करनी है तो आप 3rd या 4th पेज से आप सर्च स्टार्ट करें। वो ऐसे पेजेस हैं, वो ऐसी साइट्स होती हैं उन पेजेस पर कि जिनको अभी रैंक या गूगल के पहले पेज पे आने की ज़रूरत होती है। आप उन लोगों को अगर प्रपोजल भेजेंगे एक अच्छे तरीके से, तो वो मुझे उम्मीद है कि वो आपको बैक रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और उसके बाद इस पर हम आएंगे बाद में, लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल लिंक्स, इसका भी इसके साथ अटैच है, लेकिन मैं बाद में बताऊँगा। हम देखें आर्टिकल में से जब लिंक निकालते हैं, इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूँ साथ में। हम जब आर्टिकल के अंदर से आर्टिकल के अंदर जो लिंक लगे होते हैं, हम जब उनको ओपन करते हैं तो यहाँ पे भी हम मिस्टेक करते हैं। अब देखें कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉगिंग की साइट्स होती हैं, उनका ये शुरू से रहा है पेशा कि वो अपनी साइट्स को रैंक में लाने के लिए या गूगल में अपनी साइट्स की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए वो जो बड़ी साइट्स हैं उनका नाम यूज़ करती हैं। कैसे? बस अगर हम जो लिंक ओपन कर रहे होते हैं, उनके अंदर जो लिंक ओपन होता है हमारे सामने, उनकी बस अगर जब आप ट्रैफिक चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। उनका गूगल इंडेक्स बहुत अच्छा होता है, मिलियन में ट्रैफिक होती है। जैसा कि फोरबिज़ है, आप लोगों ने अक्सर सर्च की होगी तो फोरबिज़ के आपको लिंक मिलते हैं। बस अगर हर वेबसाइट में किसी न किसी एक आर्टिकल में आपको लिंक मिल जाता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो एक तरह से अगर रेफरेंस होता है कि यार वो बड़ा नाम है, जब लोग सर्च करते हैं तो उनकी जो साइट है वो किसी न किसी तरह से रैंक कर देती है, लोग विजिट कर जाते हैं। तो वो बस अगर हम आर्टिकल के अंदर से जो लिंक ओपन करते हैं, हम उन लिंक में से वेबसाइट्स को चेक नहीं करते कि इनकी डोमेन अथॉरिटी कितनी चल रही है, पेज अथॉरिटी क्या है, गूगल इंडेक्स अच्छा है कि नहीं है, वेबसाइट रैंक कर रही है कि नहीं कर रही, वेबसाइट की कंडीशन क्या है। हम ये चेक किए बगैर हम ईमेल उठाते हैं और उनको सेंड कर देते हैं। हम नहीं देखते वो आगे जिसका ईमेल है वो कोई बड़ी कंपनी है या किसी वेबसाइट वाले ने खुद ही जानबूझ के लगाया ताकि उनकी वेबसाइट को क्या है, ट्रैफिक मिल जाए। तो इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखा करें। उसके बाद आ जाती हैं हमारी अच्छी कंपनीज़। हम यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम वेबसाइट्स के अंदर से ईमेल तो निकालते हैं, लेकिन हम इनके जो वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट के थ्रू से हम लिंक्डइन पर नहीं जाते। हम यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम जब सर्च कर रहे होते हैं तो हमें पर्सनली इनसे लिंक्डइन पर कांटेक्ट करना है। और यहाँ पे एक आपको बात बताऊँ, ये जो कंपनीज़ हैं ये एक्टिव रहती हैं तो सिर्फ लिंक्डइन पे रहती हैं। ये आपको कभी भी ईमेल का रिप्लाई नहीं करें। ईमेल का रिप्लाई आता है, ऐसी बात नहीं है, रिप्लाई आता है, लेकिन अगर आपने जो अपनी ईमेल एक प्रोफेशनल तरीके से आपने बिल्ड की होगी, बनाई होगी, जो टेम्पलेट है आपकी, आपने ईमेल सिग्नेचर दिया होगा, सारा कुछ उसमें पिक्चर होगी, आपके सोशल अकाउंट्स होंगे, तो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आप उसको कोलैबोरेशन का रिक्वेस्ट भेजा करें ना कि हम कोलैबोरेट आपके साथ करना चाहते हैं, हम भी इसी तरह का काम करते हैं। आप लिंक्डइन पे आएँ, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पकड़ें, उनसे बातचीत करें। मैं देखता हूँ फिर आपको कैसे रिस्पॉन्स नहीं करते। उसके बाद आया था जी हमारे पास ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कह लें हज़ारों लाखों ने बल्कि करोड़ों ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो मार्केटिंग करती हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग जो CBD पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम के फॉलो वगैरह सेल करते हैं, उसके रेलेवेंट जो कंपनीज हैं वो आपको ट्विटर पे मिलती हैं। यानी कि जो सेलिंग का काम है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस पर भी होता है, इंस्टाग्राम पे भी होता है। ठीक है, ट्विटर पे आप जाएँ, वहाँ पे कोई भी कीवर्ड लेके सर्च करें, तो उस कीवर्ड के थ्रू से आप क्या करें, आपके सामने बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे, लोगों के प्रोफाइल आ जाएंगे। आप जब उनको ओपन करेंगे, आप जब कोई कीवर्ड सर्च करते हैं ना, उसके साथ कंट्री डोमेन भी ऐड कर दिया करें। यानी कि जैसे कि UK होता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट आ गया या यूक्रेन आ गया, जर्मन, जिस तरह जो भी आपके जहन में आता है, कोई भी कंट्री आ जाती है जिसके रेलेवेंट आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो ट्विटर पर आप वो सर्च करें। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे साइट्स आ जाएंगी। ठीक है, सॉरी, आपके सामने बहुत सारे जो लोगों के प्रोफाइल या पेजेस आ जाएंगे, जो भी आते हैं, आपने उनको एक एक करके ओपन करना है। और आप जब उनके प्रोफाइल ओपन करेंगे तो उनके
उनके साथ क्या होंगी, वेबसाइट से अटैच होंगी। तो आपने उनकी वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। आपने उनकी वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने वहाँ से ईमेल नहीं उठाना। अगर तो आपको ईमेल मिलता है, ठीक है, आप उठाना चाहें तो उठा लें, लेकिन आपने वेबसाइट पर जाने के बाद आपने सीधा क्या करना है, उनकी जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो आपने फाइंड करनी है। आपने उन तक लिंक्डइन तक पहुँचना है। अगर लिंक्डइन की नहीं है तो आपने क्या जाना जी, इंस्टाग्राम तक जाना है। इंस्टाग्राम पर जाके आपने उसको पकड़ना, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं, जो बड़े ब्रांड के लोग, जो एक्टर्स लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो यहाँ पे रहते हैं एक्टिव। इंस्टाग्राम हो गया, स्काइप हो गया, लिंक्डइन, ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि हम किसी के साथ अगर बातचीत करना चाहते हैं, किसी के साथ हम कोई डील करना चाहते हैं बिज़नेस के रेलेवेंट, तो कोई मीटिंग करना चाहते हैं, तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर रह के हम कर सकते हैं। उसके बाद आए थे सोशल लिंक्स। ये क्या चीज़ है? सोशल लिंक से मुराद यानी कि अब फेसबुक पे आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऐड आपने देखा है, कोई ऐसी चीज़ देखी, तो आपने क्या कर लिया, वहाँ से विजिट कर लिया उस बंदे की वेबसाइट पे जो क्या कर रहा था, ऐड दिलवा रहा था। या आपने कोई ऐड बैनर देख लिया किसी वेबसाइट पे, आप उसके थ्रू से चले गए। या आप यूट्यूब पर थे तो वहाँ पर किसी वेबसाइट ने ऐड दिलवाया तो आप वहाँ से उसकी वेबसाइट तक चले गए। तो कोशिश ये करें, जो ऐसे लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे काम करवा रहे होते हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाएँ, आप उनको ईमेल ना करें, क्योंकि उनको ईमेल बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। आप उनकी वेबसाइट के अंदर से आप उनके जो सोशल अकाउंट्स हैं इनको फाइंड करें, स्पेशली लिंक्डइन। जब आपको लिंक्डइन की जो प्रोफाइल आपको मिलेगी ना, उसके अंदर से आपको उसका स्काइप की आईडी है ना, वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। अगर नहीं तो आपने क्या करना है, लिंक्डइन पर उसके प्रोफाइल का जो नेम है आपने उठा के इंस्टाग्राम पे सर्च कर देना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे सर्च करें, वहाँ पे उसकी प्रोफाइल मिलेगी, वहाँ पे उसको प्रपोजल भेजें। उसके बाद स्काइप है। स्काइप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर तरह का जो क्लाइंट है वो मिल जाएगा, आप उससे बातचीत कर सकते हो। मेरा खुदा गवाह है, यकीन जाने पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे क्लाइंट से बातचीत की है। काम दे ना दें वो बात की बात है, लेकिन आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत सारों ने तो मुझसे एक कमिटमेंट भी की हुई है कि हम आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम देंगे और बहुत ज़्यादा देंगे, तो आपको क्लाइंट मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट मौजूद हैं जिनको यार काम की ज़रूरत है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती हम काम किससे करवाएँ। आप लोगों ने उनको एतमाद में लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है प्ले स्टोर, वही सेम चीज़। आपने प्ले स्टोर पे देखें, यहाँ पे आजकल मार्केटिंग में एक चीज़ बहुत चल रही है, बिटकॉइन चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी चलती है और इंस्टाग्राम के रेलेवेंट जो वो एप्लीकेशन चल रही हैं जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर सेल करते हैं, बेचते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन आप फाइंड करें जो कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या इस तरह के रेलेवेंट जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, आप जाएं, वहाँ पे विज़िट करें। आई थिंक मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे देखें प्ले स्टोर पे हमने कैसे क्लाइंट फाइंड करने, वहाँ से उनका ईमेल उठाएं और उसके बाद आप उस प्ले स्टोर के अंदर ही उनकी वेबसाइट मौजूद होगी, उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन में उन्होंने रखी होती है, और वहाँ से आप उनकी वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ से आप इनके प्लेटफॉर्म तक जाएँ और उनसे कॉन्टैक्ट करें, और यकीनन वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपको काम भी देंगे। और प्ले स्टोर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन मौजूद हैं जो कि प्ले स्टोर के थ्रू से तो लोग करते ही करते हैं, लेकिन इसका बैक पे भी जो एसईओ का काम होता है, ऑफ पेज एसईओ करवाई जाती है या ऑन पेज एसईओ करवाते हैं या बैकलिंक का काम करवाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका काम करवाते हैं। उसके बाद फाइवर, मैंने इस पे स्पेशल एक वीडियो बनाई थी फाइवर पे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो आपको बड़े से बड़ा क्लाइंट भी दे सकता है, लेकिन आप लोगों ने नहीं काम किया यार। मुझे बहुत सारों ने कहा हमने 10 क्लाइंट फाइंड किए हैं, हमने 15 किए हैं और बस हम थक गए, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और यार आप लोग इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाते हो यार। मैंने कहा था कि आप, और मैं कहता भी रहता हूँ कि आप यार दिल बर्दाश्त ना हुआ करो। जब आप एक फील्ड के अंदर इन हो चुके हो, काम कर रहे हो, तो आप फिर उसको मुसलसल तरीके से करो। जब आप हौसला हिम्मत हार जाओगे तो फिर ऐसे काम थोड़ी ना होते हैं यार। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों वाले क्लाइंट भी मौजूद हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता था कि आपने इसको किस तरह से फाइंड करना। आप देखें डिजिटल मार्केटिंग है, इसका बहुत ज़्यादा काम है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारी एसईओ भी आती है, सारा कुछ आ जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो रेलेवेंट क्लाइंट है ना, आप उनको फाइंड करें, यकीन जाने बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैंने इसका पूरा मेथड बताया था कि हमने किस तरह से हमने वहाँ से क्लाइंट फाइंड करने हैं। वहाँ पे जाएँ, सर्च करें, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद बजट सेट करें, 20 से 30 हज़ार का है जी बजट, या 20 से 1 लाख तक है। तो उसके बाद जिसकी प्रोफाइल जो सबसे अच्छी है या जिसने सबसे ज़्यादा क्लाइंट के साथ काम किया है और जिसकी जो रेटिंग है सबसे ज़्यादा, रिव्यूज़ हैं किसी के 200 300 हैं, आपने क्या करना, उसको ओपन कर लेना और रिव्यूज़ चेक करने हैं।
मैंने बताया था आपको, आपने रिव्यूज़ देखना है किस किस क्लाइंट ने दिए। आपने जिस क्लाइंट की प्रोफाइल आपको शो हो रही होगी ना, आपने क्या करना है, उसका नाम कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने डायरेक्ट चले जाना है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे जाके आपने सर्च कर देना है और आपने फाइवर के साथ और इंस्टाग्राम के साथ आपने उसकी जो प्रोफाइल है वो मैच करनी है। और वहाँ पर अगर उसकी वेबसाइट है तो वहाँ वेबसाइट का विजिट करें, वहाँ से ईमेल उठाएं, इंस्टाग्राम पर ही उसके साथ कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद इंस्टाग्राम पर जो उसकी प्रोफाइल होगी आपने वही उसकी नेम को कॉपी करके आपने लिंक्डइन पे चले जाना है। लिंक्डइन पे जाके आप उसको सर्च करें, वहाँ पे भी आपको मिलेगा। वहाँ पे उसकी प्रोफाइल अक्सर, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट होते हैं ना वो हर प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बहुत नाम चेंज करते रहते हैं, तो आपने वहाँ पे अगर उसकी जो पिक्चर मैच हो जाती है, जो प्रोफाइल मैच होती है, आपने वहाँ से नाम उठाना और आपने डायरेक्ट स्काइप पे चले जाना है। इंस्टाग्राम पे जो नाम है वो उठा के आपने डायरेक्ट स्काइप पे चले जाना है। प्ले स्टोर फाइवर पे जो उसकी प्रोफाइल का नाम है आपने वहाँ से नाम उठाना और डायरेक्ट आपने इधर स्काइप पे चले जाना है। तो आप फिर वहाँ पे जाके इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये स्काइप एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई बंदा आपसे बातचीत करेगा, आप जो भी उससे पूछोगे वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। जैसे हमारे यहाँ व्हाट्सअप वगैरह, मैसेंजर, फेसबुक सब कुछ चलता है, ये तो लोकल लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये स्काइप भी पेड चीज़ होती है। वैसे तो इसको फ्री हम यूज़ कर सकते हैं, कॉल वगैरह करने के लिए, सबको मीटिंग वगैरह करने के लिए पेड है। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं, स्काइप को यूज़ करते हैं। तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? अपना जो माइंड है वो आप यूज़ क्यों नहीं करते? जब तक आप अपने माइंड को यूज़ नहीं करेंगे, आप अपना माइंड सेट नहीं करेंगे, तब तक जो काम है वो आपका नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी चीज़ें हैं, मैं बार बार बताते रहता हूँ। मैंने एक एक प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियो बनाई है, मैंने बताया कि काम करो काम करो, ये सब चीज़ें जो हैं इन सब पे आप काम करो, लेकिन आप यहाँ पे आके स्टॉप करो। यहाँ पे आप आए, इनके साथ कनेक्शन करें, इनसे बातचीत का आगाज़ करें, फिर इनको प्रपोज़ल भेजें। अगर आपने लिंक्डइन पे इनके साथ बातचीत नहीं हो रही या कनेक्शन नहीं हो रहा, तो आप वहाँ से इसका जो प्रोफाइल का नेम है उसको उठा के आप जाएँ स्काइप पर, इंस्टाग्राम पे जाएँ, वहाँ पे जाके इनसे बातचीत करें। मैं फिर देखता हूँ कैसे आपको रिस्पॉन्स नहीं करें। हमारे जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से काम नहीं करते। मैं कहता रहता हूँ, सीधी सी बातें नहीं करते वाकई। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़की थी तो उसने मुझसे कहा कि भाई मुझे ना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप बताएं कि कितने दिन हो गए आपको ईमेल निकालते और डेली बेसिस पे आप कितने निकाल रही हैं। तो जो उन्होंने मुझे बात बताई, फिर ना मेरी हंसी निकल आई। हंसी कैसे ना निकलती, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं डेली बेसिस पे 10 ईमेल निकालती हूँ और उनको ईमेल कर देती हूँ। इससे तो कुछ भी नहीं होता, यकीन जाने कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। हम एक मंथ में हज़ारों ईमेल करते हैं, कोई गिनती नहीं है। मैंने एक एस्टिमेट आपको लगा के बताया था कि कमोबेश हमारी जो ईमेल बनती हैं वो 22 से 23 हज़ार या 20 हज़ार चले लगा लें। एक मंथ में एक बंदा 20 हज़ार ईमेल कर रहा है, 20 हज़ार क्लाइंट्स को ईमेल कर रहा है, और उसके बाद उसको जाके एक मंथ में इतना काम मिलता है कि वो 500 से 600 डॉलर तक का काम कर सके। कितनी ईमेल? कमोबेश 20 से 22 हज़ार ईमेल करने के बाद हमें इतना जाके काम मिलता है। तो आप लोग क्यों नहीं करते यार? कोई भी चीज़ है उस पर टाइम लगता है। मैंने जस्ट ज़्यादा नहीं आपसे कहा था, मैंने कहा था डेली आप 100 to 150 आप ईमेल निकालें। ईमेल निकाल के आप क्लाइंट को ईमेल करें। एक आईडी से उन सबको ईमेल करनी है, 100 to 150 को आपने एक आईडी से ईमेल कर देनी है। उसके बाद आपने अपने सेकंड आईडी को ओपन कर लेना। वहाँ पे आपने अपनी टेम्पलेट चेंज करनी है, वेबसाइट चेंज करनी है। लेकिन यहाँ पे एक आपने बात ध्यान में रखनी है, जिस कैटेगरी के क्लाइंट हैं आपके पास, उसी कैटेगरी की आपके पास वेबसाइट्स होनी चाहिए। आपको वेबसाइट नहीं मिल रही तो मैंने मुख्तलिफ मेथड अपनी वीडियोज़ के अंदर बता रखे हैं। इस पर मैंने कितनी ही वीडियो बनाई है कि हमने साइट्स कैसे फाइंड करनी है, किस किस तरह से। मैंने बहुत सारे कीवर्ड आपको बताए हैं, आप उस तरीके से जो साइट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं इजीली। आप हर कैटेगरी की आप जब उनको ईमेल कर रहे होते हैं तो टेम्पलेट के नीचे वेबसाइट चेंज करें। उसके बाद जब उन क्लाइंट को आप एक दूसरी आईडी से ईमेल कर देते हैं तो फिर थर्ड वाली आईडी पे आप चले जाएं, यानी कि आपके पास तीसरी जो जीमेल की आईडी है। लेकिन आप यहाँ पे एक ध्यान रखें, यहाँ पे कुछ टाइम का वक्फा भी लें। ये नहीं कि आप एक मरतबा बैठे हैं और बस ईमेल किए जा रहे हैं। आप कुछ देर का ठहराव करें। एक आईडी से जब करते हैं तो 15-20 मिनट वेट करें, या आधे घंटे के बाद दूसरी आईडी से करें। अपना उतनी देर कोई और काम करना शुरू कर दें, उसके बाद आप दूसरी आईडी से करें। इसी तरह थोड़ा थोड़ा वक्फा डाल के, किसी में 25 मिनट का, किसी में 20 मिनट का। और जब इस तरह से आप काम करेंगे, आपके पास अगर 10 आईडीज़ हैं, अगर आप डेली 100 क्लाइंट निकालते हैं तो आप 1000 क्लाइंट को ईमेल कर सकते हैं अपनी 10 आईडी से। देखिए ना, एक आईडी से आपने 100 ईमेल की है तो आप 10 आईडी से कितनी कर सकते हैं? 1000।
तो जब आप किसी एक तरीके और एक मेथड को लेके चलेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और आपको रिस्पांस भी आएगा और काम भी आएगा। जब आपको रिस्पांस आता है तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने क्लाइंट को किस तरह एतमाद में लेना है, क्लाइंट के साथ आपने किस तरह से काम करना है, किस तरह से चलना है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट को किस तरह से पूरी करनी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप पे डिपेंड करती हैं कि आप उससे कितना सिंसियर होकर चल रहे हो, आप उसको किस तरह से एतमाद में ले रहे हो कि मैं आपका काम इस तरह से करूँगा, मैं आपको ये चीज़ें जो हैं इस तरह से प्रोवाइड करूँगा। तो जो काम हैं वो करने से होंगे। जो लोग हैं उनकी सोच ये है कि हम जिस भी फील्ड में आएँ, जो भी काम करें, वो बस रातों रात वो कह लें आसमानों तक, बुलंदियों तक पहुंच जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है। जब तक आप मेहनत करते रहेंगे तब तक सब कुछ बेहतर रहेगा और एक वक्त आएगा कि आप उस मुकाम और उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जिसके लिए आपने रास्ते इख्तियार किए थे। आपने उन रास्तों को चुना था जिन रास्तों पर पत्थर भी थे और कांटे भी थे। आपने सबको हटाया, उठाया और फिर आप आगे बढ़े और आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो ये तभी मुमकिन है जब आप मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला को भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं। तो कभी भी हिम्मत ना हारें, बस अल्लाह ताला से दुआ करें, मेहनत करते रहें, सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक तरीक़ेकार से काम करें। ये जो मेथड मैंने बताया ये ऐसा मेथड है जो कि मैं ऐसी चीज़ों का ये दावा कर सकता हूँ, क्योंकि जो मार्केट में लोग बैठे हैं ना वो जस्ट अपने व्यूज़ के लिए करते हैं, वो फेम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो इंसानियत का ना, इंसानियत का कोई भी नहीं सोच रहा। मैं नहीं कहता मैं बहुत गुनहगार हूँ, सीधी सी बात है। तो मैं अपने सीने में ऐसा दिल रखता हूँ कि जो लोगों के लिए अच्छा सोचता है, जो लोगों का भला करता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने जो मैंने लिख रखी हैं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिससे आप हज़ारों डॉलर तक अर्निंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इंसान सब कुछ कर सकता है अगर वो करने पे आए तो। है अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से काम करना है। मेरा काम था आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।